अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है जो बार बार जो रह गया था, जो मेन चीज अब आएगी कि आपने सबसे पहले नींव स्थापना करी। अब यहां से ये नेक्स्ट चीज चलेगी आपके लिए और यहाँ वो चीजें बताई जाएंगी जो काम की हैं, जो जिस चीज में हमें आह्वान करना होता है वो भी बताऊंगा। पहले नींव स्थापना करी। नींव स्थापना होने के बाद आपका मकान बन चुका था, अब फाइनल स्टेज पे पहुंच गए। गृह प्रवेश के लिए आपने मुहूर्त निकाल लिया, गृह प्रवेश आपने कर लिया, सब कुछ सारी चीजें तैयार हो गई। अब आप अपने मकान के अंदर जो वास्तु पूजन होना है, मैंने बताया कि सारी चीजों का वेद मंत्र उच्चारण सारी चीजें जरूरी हैं। लास्ट पॉइंट जो है आपका वो है वास्तु पूजन हम कैसे करेंगे, कौन कौन से देवी देवताओं के लिए क्या चीजें सामग्रियां हम चाहिए, उनके खान पान क्या चाहिए, किस तरह का आवरण उन्हें देना है, क्या सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वास्तु पूजन। क्योंकि ये ध्यान रखना, जिस प्रकार एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल बता देता हूं, जैसे आप अपने घर में जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई शुभ मंगल कार्य करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो अपने निजी व्यक्तियों को आप आमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार आपका सबसे निजी आमंत्रित व्यक्ति है वास्तु पुरुष। जब तक आप वास्तु पुरुष को ये मानते रहोगे कि एक ऊर्जा होती है, एक ऊर्जा होती है, और दूसरी तरफ आप ये पढ़ते आ रहे हो कि वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हमारे घर में एक व्यक्ति है, जब तक उसे एक आप अपने घर का सदस्य ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। इसलिए हमारे घर के अंदर भी वास्तु पुरुष जो देवता है, सभी मांगलिक कार्यों में उसे भी इनविटेशन मिलना चाहिए। जैसे पूजा आह्वान करते समय आप गणेश जी का पूजन करते हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, अपने पितरों का पूजन करते हैं, उसी प्रकार हमें विशेष वास्तु पूजन का भी, वास्तु पुरुष पूजन का भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैं सबसे पहले आपको इसमें वास्तु पुरुष पूजन जो है, जो मंडल हम बनाएंगे वो कैसे बनेगा, क्या करेंगे, कितने देवी देवता होंगे, वो सारी चीजें मैं थोड़ा थोड़ा लिखवाता हूं। और वास्तु पुरुष मंडल की जो संरचना है वो 45 देवताओं से बनी है, आप सभी जानते हैं। और उसके अंदर 45 देवताओं को बिठाने के लिए टोटल हमारे 81 पद, अर्थात जो मकान होता है, कोई भी मकान, कोई भी व्यवसायिक स्थल, कोई भी दुकान, फैक्ट्री, मॉडर्न वास्तु के अंदर अर्थात आधुनिक वास्तु के अंदर 81 पदों का ही वर्णन किया गया है। पहले लोग कंफ्यूज थे कि 64 पद कहां यूज करने हैं, 100 पद कहां यूज करने हैं। तो यहां आपने कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हमेशा 81 पदों का ही यूज करना है। उन 81 पदों पर हमारे 45 देवता विराजमान होते हैं, वो वास्तु मंडल हमारा बनता है। अब थोड़ा सा उसे कैसे आप समझेंगे, कैसे करेंगे, वो समझ लीजिए। लिखिए, मंडल की संरचना होने के बाद, अर्थात कोई भी आप मंडल बना लेंगे, मंडल बोलते हैं चौकी को, कोई भी स्क्वायर चौकी आप ले सकते हैं, ये मंडल पार्ट हो गया। मंडल संरचना हो जाने पर उनके चारों कोनों पर धान्य से भरी एक ढेरी बनाएंगे। मतलब चारों कोनों पर धान्य मतलब चावल या गेहूं, एज पर योर लोकेशन के हिसाब से, चेन्नई में जो चीज यूज होती हो
वो उस धान्य को भी ले सकते हैं। लिखिए आगे, धान्य से बनी एक ढेरी या चावलों को स्थापित करेंगे, उसमें अंदर 4 प्रकार की और आकृतियां बनाएंगे। ये छोटे छोटे ढेरियां और 4 प्रकार की अंदर बनाएंगे। अब क्या करना है, मुख्य रूप से होता क्या है, ये ऐसे डिवीजन बन जाता है। अब आप देखिए ध्यान से, ये डिवीजन बन गए अलग अलग। अब हमें करना क्या है कि आप ये मानकर, वैसे तो इस पूरे डिवीजन को ये भी क्लियर कर देता हूं, ये जो बनाई है चारों ढेरिया, चारों कॉर्नर पर बीच में सप्त ढेरिया, 4 ढेरिया बनाकर बनाना, ये 81 पद ही है। परंतु अगर नहीं बना सकते तो 9 पद से भी काम चल जाता है, डायरेक्ट ये 9 पद भी वो काम कर देते हैं। 81 पद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही ऐसे हर बॉक्स के अंदर लाइन खींचनी पड़ेगी प्रॉपर, 2-2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बॉक्स के अंदर 2 लाइनें आ जाती हैं, वो फिर 9 into 9 हो जाता है। तो ये जो इस प्रकार से आपकी ये ढेरियां बन गई, अब इस सेक्शन में डिवाइड हो जाती हैं। और आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लें, बिल्कुल कैसे, जैसे आपने शक्ति चक्र का निर्माण किया है। आउटर पर कितने देवी देवता होते हैं हमारे टोटल? 32। तो 4 देखिए ध्यान से, 4 तो ये आपके कोने भर गए हैं, समझ रहे हो? अंदर कितने बच गए? 36 में से 4 गए तो कितने बचे? 32। अब ये यहां से जो भी आपका, कहीं से मान लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट हो, आपका सामने मान लो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ, यहां से आप स्टार्ट करेंगे, वही सेम प्रोसीजर आप पहले इनको भरेंगे आउटर पर। अच्छा, ये होता क्या, ये भी समझ लीजिए एक बार। आप कहेंगे कि इनमें क्या भरना क्या है। ये जो बॉक्सेस है, ये जो बॉक्सेस है, वैसे तो अगर मैं बहुत डीपली जाऊं इसको बनाने के लिए, तो इसको आपको कैसे फॉलो करना वो भी क्लियर कर देता हूं। जो सामने जो डायरेक्शन पड़ी है, यहां क्या कलर होता है अपना, हम क्या मानते हैं, जल की कौन सा कलर होता है हमारा, बोलो, ब्लू। यहां कौन सा होता है, ग्रीन। यहां कौन सा होता है, रेड। यहां व्हाइट। इन चारों प्रकार के कलरों में चावलों को रंग दिया जाता है, और जहां जिस डायरेक्शन में जो भी देवी देवता का वास होता है, उस कलर के चावल उधर लगा दिए जाते हैं। ये एक मोटा सिद्धांत है, ठीक है। 32 देवता आपके अंदर आ गए। फिर कॉर्नर के भरे जाएंगे, और रुद्र कॉर्नर पे इधर होता है रुद्र और पाप्यक्षमा, सॉरी राज्यक्षमा, यहां होता है रुद्र। इसके सामने होता है इधर ये जो कॉलम है ये वाला, यहां होता है राज्यक्षमा। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो होता है कॉर्नर, वहां होता है आप, और ये होता है आपवत्स। अग्नि कोण में कौन सा होता है, सविता और सावित्र। ये होता है सविता और सावित्र। और लास्ट बच गया अपना जय और अपना अंदर इंद्र। ये कॉर्नर आपने भर दिए। अब जो ये 6 पद यहां से बचेंगे वो मित्र के हो जाएंगे, इधर विवस्वान के, अर्म्या के और पृथ्वीधर के। मतलब वो 6 स्क्वायर बॉक्सों में आप खाली छोड़ना चाहें खाली छोड़ सकते हैं, उनको आपकी मर्जी है। किसी भी इन 6 पदों के बीचों बीच एक देवता को, पृथ्वीधर को बैठाएंगे, इधर मित्र को बैठाएंगे, आपवत्स को, सॉरी विवस्वान को बैठाएंगे और अर्म्या को बैठाएंगे, और बीच में ब्रह्मा की ढेरी लगा देंगे जो बीचों बीच पद पे होती है। बहुत से लोग इसे सर्वभद्रो चक्र भी कहते हैं। तो ये जैसे भगत सर ने भेजा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही एग्जैक्टली।
जी बिल्कुल वही है जो आपके ग्रुप में भेजा है ना, वो वास्तु दल का ही है जी। कुछ शनि के लिए कुछ अपनी मर्जी है, कुछ रेड जैसे ब्लू कलर कम मिलता है मार्केट में, चावलों को रखने के लिए नहीं मिलता है। तो जहां राहु शनि और अपने राहु और शनि के लिए जो देवता है उनको जो ब्लू रेड उससे भी कर देते हैं, काले से, ब्लैक से। 45 देवताओं को बलि या भोजन सामग्री, इसकी हेडिंग है 45 देवताओं का भोजन भी कहा गया है शास्त्र में। और इस भोजन को आप जहां मैंने 45 देवताओं की एक्सप्लेनेशन करी है वहां पर भी लिख सकते हो, परंतु ये हमने इकट्ठा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा यही इकट्ठा एक जगह बना रखा है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में। क्योंकि आप बहुत से लोगों को मैं जवाब दूंगा जब आप थोड़ा सा इसमें आगे पीड़ित देवताओं की बात करेंगे कि कोई देवता पीड़ित है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो समाज में आज के टाइम में बहुत से लोग क्या है, उस देवता से संबंधित वहां मेटल प्रयोग करते हैं, कलर प्रयोग करते हैं, और सबसे अच्छी विधि है उसका भोजन। यदि उसका उसे भोजन दे दिया जाता है तो भी उस देवता से संबंधित चीजें प्राप्त हो जाती है उसको, और हमारा वो रिजल्ट पूर्ण हो जाता है। अब इस भोजन को देने के कई प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है अग्निदेव के माध्यम से, जो हम हवन पूजन करते हैं। दूसरा होता है देवता के मंत्र के द्वारा, उस देवता की वाइब्रेशन मंत्र जनरेट कर दो आप, उस देवता के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तीसरी जो बात है वो है क्या, जो चीज आपने मेरे सामग्री लिखवाई है, जो सामग्री मैंने लिखवाई है वो यदि आप अग्निदेव को समर्पित करना चाहते हो तो भी चलेगा, और यदि दान देना चाहते हो तो भी चलेगा। तो 3 प्रकार आपके हो गए। तो सबसे पहले नंबर पे लिखिए ब्रह्मा। अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो ये है, किस देवी देवता के लिए क्या भोजन की व्यवस्था की गई है। पहला है हमारा ब्रह्मा। इनका जो वक्त ऐसे लिख लीजिए, यहां पे ब्रह्मा, यहां पे वर्ण, और यहां पे भोजन। ब्रह्मा में लिखिए सबसे पहले देवता हो गया ब्रह्मा, वर्ण हो गया पीत वर्ण, और सामग्री भोजन सामग्री हो गई हमारी, सबसे बड़ी बात है दुग्धवती गाय। अब भैया दूध वाली गाय की बलि तो दे नहीं सकते, दुग्धवती गाय की बलि तो दी नहीं जा सकती। तो यहां लिख लीजिए इसको क्या कहा गया है, जो गाय पहली बार बच्चा देती है, फर्स्ट टाइम वाली गाय, उसका दूध यदि अर्पित कर दिया जाए तो ब्रह्मा को अर्पित हो जाता है। अगर वो भी ना बने, वो भी नहीं हो बन रही आपसे, तो उबले चावल आप दे सकते हैं। इसी में लिखिए खीर आप दे सकते हैं, गाय का देसी घी आप दे सकते हैं, और शहद। शहद का पीत वर्ण होता है, घी का भी पीत वर्ण होता है। और जब आप खीर में ये ध्यान रखना केसर डालना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, अगला देवता है अरण्या, वर्ण है कृष्ण वर्ण। सामग्री है लाल चंदन, फल कोई भी किसी भी प्रकार का फल, काला फल मतलब, तिल, उड़द और शक्कर। नंबर 3 पर डालो सविता। सविता का जो वर्ण है वो रक्त वर्ण है, और भोजन सामग्री है लाल लड्डू और लाल चावल। वर्ण है रक्त, सविता का वर्ण है रक्त। भोजन सामग्री है लाल लड्डू, लाल चावल।
विवस्वान, अगला देवता है विवस्वान। वर्ण है शुकुल वर्ण, शुकुल। सामग्री है, शुक्ल का मतलब सर श्वेत। अभी बता रहा हूं, यस, दो ही सफेद लिख सकते हैं, यस। घी, दूध, लड्डू और दही। नंबर 5 इंद्र, इंद्र देवता है 5 नंबर पे। इनका भी जो वर्ण है वो रक्त वर्ण है। उसमें आएगा, अभी लिख लेना, इसका ऑप्शन बता दूंगा, क्योंकि जो चीज पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल वो चीज मिलेगी जो शास्त्र में लिखी है। बकरी का मांस, और दूसरी लिख लेना सेमई। जो लोग, जब मुसलमान लोग अजान बोलते हैं तो सेमई बटती है, सेमई। अभी लिखना, आपको एक तरीका बता दिया जाएगा कि बकरे का मांस या बकरी का मांस सर हम कहां से लाएंगे, ये कैसे मिलता है, वो नहीं देना है, आप लिखते चलिए, बताऊंगा। अरे बीच में ना बोलो, मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो, पूरा पूरा बताऊंगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड के लिए जाएगा। प्लीज थोड़ी देर कोऑपरेट करें, बीच में मेरे को बता देना आप बाद में सारी चीजें। अगला है मित्र, देवता है मित्र। उसका जो वर्ण है वो है श्वेत वर्ण, और सेम उसके लिए जो भोजन सामग्री की व्यवस्था है, पहले नंबर पर दूध और दूसरे पर है दूर्वा। दूर्वा बोलते हैं हरी घास को। राजयक्ष्मा रक्त, अर्थात अगले देवता का नाम है राजयक्ष्मा, वर्ण है रक्त। लाल चंदन, सामग्री है लाल चंदन। आगे है अगला देवता पृथ्वीधर, वर्ण है रक्त, और जो इनको भोजन है रत्न जड़ित माला, रत्न जड़ित माला और दूध। अगले देवता है आपवत्स, वर्ण है स्कुल, भोजन है दही, कमल, शीप। अगले देवता है आप, इनका भी वर्ण है स्कुल, दही, कमल, शीप। आप 10 नंबर देवता है नेक्स्ट आप, वर्ण है स्कुल, सामग्री है दूध, कमल, सीप और कुम्र मांस। इसमें एक बढ़ गया है, अब यह कछुए का मांस कहां से मिलेगा पता नहीं, बताऊंगा बाद में, इनके जहां मांस लगे उनके तोड़ बता दूंगा। 11 नंबर है सविता, 11 नंबर है हमारी सावित्र, सॉरी सविता नहीं सावित्र, श्वेत वर्ण है, और इनका जो भोजन है वो है पुआ, मीठे पुआ बनते हैं, मीठे पुआ, गुड़, सुगंधित जल। 12 नंबर जो हमारा देवता है वो है रुद्र, वर्ण है रक्त, और जो भोजन की व्यवस्था है वो है अर्क। अर्क, अर्क मायने बताऊंगा अभी, एक पौधे का नाम है अर्क। गंध, गंध मायने परफ्यूम भी लिख सकते हो यहां पे, गंध। और गूगल, गूगल। अगले देवता हैं हमारे सिखी, वर्ण है रक्त,
सामग्री है इनकी घी, चूरमा, दूध और दही। अगले देवता है पर्जन्य, वर्ण है पीत वर्ण। इनका जो भोजन है वो है गेहूं, चावल, उड़द और हरे रंग के वस्त्र। अगले देवता है जयंत, ये भी पीत वर्ण के हैं। सामग्री है आम, भोजन सामग्री है आम, अंगूर, खजूर। आम, अंगूर और खजूर। और 16 नंबर है हमारा इंद्र, ये पीत वर्ण के हैं। यहाँ जो इंद्र 2 बार आया उसके पीछे रीजन बता दूंगा। एक जो लिखे नीचे लिखवाया है जो मैंने आपको, एक ईस्ट साइड का इंद्र है और एक कॉर्नर का इंद्र है, इसलिए 2 बार आया है। इंद्र का वर्ण है पीत, और जो ऊपर आया था उस इंद्र का वर्ण था रक्त। जिस इंद्र का वर्ण पीत है उसका भोजन लिखिए मालती पुष्प। मालती पुष्प 7 अनाजों से मिलकर बना भोजन। ये जो 16 प्रकार के हमारे देवता हैं ये एक ग्रुप में रखे गए हैं। 16 प्रकार के ये जो देवता हैं ये एक कैटेगरी में रखे गए हैं। अब इन 16 में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछिए।